इसके अलावा कश्मीरी राजमा। आ जाते हैं कश्मीरी राजमा। इसके लिए भी हमें चाहिए होगा बनास्पति, फौजी बनास्पति, वीटी बनास्पति, जो कि हम हमेशा बताते हैं दानेदार, खुशबूदार, जायकेदार और फोर्टिफाइड विद विटामिन ए एंड डी। अच्छा, हम इस्तेमाल कर करके हमने पूरा एंड कर लिया है। अब नया आने वाला हो रहा है ये फौजी बनास्पति। अच्छा, पता है मजे की बात है कि हमने इतना इस्तेमाल किया, 2-3 दिन से खासा इस्तेमाल में आ रहा है। तो ये देखिए, और जीरो कोलेस्ट्रॉल है, सबसे बड़ी बात, जमता नहीं है, जबरदस्त है, आपके सामने आपको नजर आ रहा है। वरना कुछ बनास्पति ऐसे होते हैं, आप चम्मच डालें, आपके चम्मच टूट जाएंगे, लेकिन वो बनास्पति नहीं निकलेंगे। थोड़ा सा डालिए, जी थोड़ा और डालिएगा। अच्छा, ये डाल रहे हैं। इसके अंदर हम शामिल करेंगे प्याज, 1 अदद प्याज, ये रही प्याज, ठीक है, ये चली गई। अच्छा बस, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे और साथ ही इसमें क्या क्या चीज़ें और ऐड करेंगे ये आपको बताएंगे। ये है मेरे पास यहाँ पे मौजूद है दही, ये डालेंगे, और मलका का अदरक लहसुन का पेस्ट है वो भी इसके अंदर हम शामिल करेंगे। साथ ही इसमें हम हींग डालेंगे, जो ये रही, ठीक है जी, हींग थोड़ी सी इसके अंदर शामिल करें। कश्मीरी खानों में हींग का इस्तेमाल अच्छा खासा किया जाता है, और वैसे भी ये रेड किडनी बीन्स थोड़े से बादी होते हैं, तो इसलिए अगर डाल दिया जाए, ये देखिए जी, ये मैंने एक छोटा सा दाना हींग का भी इसके अंदर शामिल कर दिया। यानी जैसे चने की दाल होती है, इतना मैंने शामिल किया है। ये मेरे पास रेड किडनी बीन्स यानी ये यहाँ पे मौजूद है। ये तकरीबन 250 ग्राम थे। 250 ग्राम को मैंने सोक करने की पूरी ओवरनाइट, यानी नमक और सोडा डाल के नेक्स्ट डे उसको अच्छे से वॉश किया। वॉश करने के बाद हमने इसको बॉईल किया। बहुत ही अच्छे से गले हुए हैं ये, ठीक है जी। मैंने चेक के देख लिया, मुझे तो पता नहीं, लास्ट टाइम जब मैंने ये बॉईल किए थे तो उसने मुझे तो शदीद धोखा दिया था। अच्छा, जब जिंदगी मुझे ऐसा लगा कोई मुसीबत बन गई इसको बॉईल करने के चक्कर। अब आप देखिए कितने अच्छे गले, बहुत अच्छे बॉईल हुए, बहुत अच्छे बॉईल हुए हैं, ठीक है जी। ये हो गया। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे मलका का अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है। आप क्रश किया हुआ भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मेरे पास अच्छा फ्रेश था तो मैंने सोचा हम यही डाल देते हैं। अच्छा, और यूजुअली क्या होता है, हम बना के रखते हैं, हम कहते हैं नहीं 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 वो बात नहीं आती, वो टेस्ट नहीं आता, बट मलका द क्वीन ऑफ टेस्ट का जब आप ये बॉटल उठाएंगे, खोलेंगे, तो आप कहेंगे वाकई ऐसा लग रहा है कि अभी के अभी आपने फ्रेश बिल्कुल बनाया है। खुशबू अच्छी है, टेस्ट आपको अच्छा मिलेगा, जो एक्चुअल आपको गार्लिक पेस्ट में जो चाहिए होता है ना, वो आपको दे रहा है ये मलका, वही टेस्ट, वही। ये देखें आप, और ये जबरदस्त। तो ये बॉटल्स ले आए, प्लास्टिक बॉटल्स हैं, आराम से यूज़ करें, आराम से ओपन करें, और फिर उसको जब ख़त्म हो जाए तो किसी और चीज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेहतरीन है। ये हो गए। अब इसमें डालेंगे दही, जो मेरे पास यहाँ पे रखा है, ये तकरीबन आधा कप के बराबर दही है, ठीक है। कि मैं भी इसको क्लीन करती हूँ, तो थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं पहले। हींग की भी बड़ी अच्छी चीज़ से खुशबू आ रही है। अब बाकी के मसाले डालेंगे। इसमें क्या क्या जाएगा, अब भी अभी ज़रा सा उसको मिक्स कर लीजिए। अभी मुझे दीजिएगा मसाला बॉक्स। अच्छा, इसमें हम डालेंगे, अच्छा नमक ऑलरेडी पड़ा है, लेकिन मसाले के हिसाब से मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ तकरीबन 3-4 टीस्पून नमक, मलका का, जी मलका का, हाँ, पिंक सॉल्ट, ये पिसी हुई लाल मिर्च, मलका की शानदार सी, इसका कलर बेहतरीन है। इसके अलावा हल्दी पाउडर, ये भी शानदार सा इसका कलर है, ठीक है। ये हो गए। इसके बाद इसको थोड़ा सा भून लेते हैं मसाले को। बहुत ही अच्छा ये बनता है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। सैलेड में इस्तेमाल करें, गोश्त में डाल के बनाएं, दाल के साथ बनाएं, बहुत ही बेहतरीन होता है ये। इसकी काफ़ी रेसिपीज़ मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। अच्छा, इसमें जाएगी पिसी हुई सौंफ, ये तकरीबन ½ टीस्पून पिसी हुई सौंफ चली गई। सौंठ यानी ड्राई जिंजर, ये इसके अंदर ½ टीस्पून ये जाएगी। इसको हम थोड़ा सा मज़ीद मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, तेल अगर नहीं भी ऊपर आता तो कोई इशू नहीं। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे, ये मेरे पास जो मौजूद है राजमा, यानी लाल वाला लोबिया, ये डालेंगे इसके अंदर। पहले थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं। चलें, ये हो गया। अभी भून लेते हैं थोड़ा सा, जब तक हम इसको कैप कर देते हैं। अच्छा, इसमें क्या है कि जब भी आप बनाएं ना, तो इसके अंदर सौंठ का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। एक तो सौंठ का फ़ायदा ये होता है कि ये इसका बादीपन को कम करेगा, और दूसरी बात है कि इसमें टेस्ट लेकर आएगा। कश्मीरी खानों में हींग, सौंफ, ज़ाफ़रान और सौंठ का इस्तेमाल बहुत किया जाता है। ऑन एंड ऑफ बहुत सारी चीज़ों में, ये मतलब हर चीज़ में एक ना एक चीज़ लाजमी होती है। कहीं सौंफ है, सौंठ है और ज़ाफ़रान है, ये इस तरह की चीज़ें बहुत इस्तेमाल होती है और बहुत मज़ेदार लगती हैं ये चीज़ें ना। और हमें ब्रेक पे जाना है। चलें जी, बिल्कुल। ये हो गया मसाला, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, मसाला हमारा बहुत अच्छा सा हो गया, और ऑयल भी, ये हमारा बनास्पति भी इसमें आना शुरू हो गया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये राजमा जो बॉयल हुआ हुआ है, बहुत ही बेहतरीन सा, ये गया इसके अंदर। इसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 कप पानी। चलें जी, पानी चला गया।
इसको मिक्स करेंगे, इसको पकने देंगे ताकि अच्छे से तमाम मसालों के साथ ये पक जाए और बेहतरीन सा एक थिक सा मिक्सचर जब तैयार होगा तब हम इसको निकालेंगे और सर्व करेंगे। ठीक है जी, ये देखें बस अब मैं इसको कुक करूँगी। गला हुआ है, मसाला भुन चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी कम से कम 20 से 25 मिनट आप इसको ज़रूर कुक कीजिएगा। इसको मैं बंद कर देती हूँ। ये तैयार है? ये बिल्कुल तैयार है। ये देखिए इसकी थिकनेस जो है ना ये ऐसी होना चाहिए, बेहतरीन सी। तो फिर क्या करें, ब्रेक लें? हाँ बिल्कुल, आप ब्रेक ले लीजिए। मैं इसको भी निकालती हूँ, थोड़ा सा गार्निश करेंगे।